अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे गरीब की मुश्किलात जो बढ़ती चली जा रही हैं। हुकूमत आई, हुकूमत चली गई, हुकूमत एक और आई, फिर हुकूमत चली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद PDM की हुकूमत बीच रवाना हो गई और अब निगरान हुकूमत मौजूद है, लेकिन मसला मौजूद है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि गरीब आदमी के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, उसकी जेब इतनी भारी हो चुकी है कि उसको सांस लेने में अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई का जिन जो बार बार ये सुनाया गया कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको बोतल में बंद किया जा रहा है, वो आज तक बोतल में बंद नहीं हो पा रहा, बल्कि वो जिन बढ़ता जा रहा है, उसका हुजम बढ़ता जा रहा है, उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है और गरीब उससे डरता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। गरीब आदमी वो रियासत को और उस माँ को तलाश कर रहा है जो उससे उतना ही प्यार करेगी जितना वो इस मुल्क के उमरा से प्यार करती है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करती है तो बात वहाँ नहीं रुकती। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया और इजाफ़ा कोई 2 रुपये 5 रुपये का नहीं, बल्कि 14 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा पेट्रोल में और डीजल की कीमत में तकरीबन 18 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा किया गया है। कीमत अब ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। क्रिकेट का सीज़न जारी है, एशिया कप जारी है, टीम से तवक्को है कि वो 300 प्लस रन करे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 प्लस क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि वो टारगेट है जो अब गरीब आदमी उसको अचीव नहीं कर पाता, उसको चेज़ नहीं कर पा रहा और उसके चेज़ के चक्कर में विकटें गिराई जा रही है। अफसोसनाक कहानी है और अफसोसनाक दास्तान है जो इस मुल्क में गरीब की रोज़ सुनाई जा रही है और हम भी कोशिश ये करेंगे गरीब की आवाज़ बने, इस मुल्क के शहरियों की आवाज़ बने, ताकि वो लोग जो पॉलिसी साज हैं, जो फ़ैसला साज हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जिनके हाथ में ये इख्तियार है कि वो फ़ैसला कर सकें, वो ये फ़ैसला ऐसे करें कि उनको जो फरियादें हम सुनाते हैं इस फरियादों की बुनियाद पर फ़ैसला करें गरीब आदमी कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, पेट्रोल 306 रुपये पे पहुंच चुका है, जबकि जो डीज़ल है वो 312 रुपये क्रॉस कर चुका है। हाई ऑक्टेन के बारे में तो अब सोचना भी गुनाह बन चुका है। आज हम लोगों से बात करेंगे, अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो अब क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी उनसे बात करते हैं यही बात करते हैं कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत महंगा तेल है, रोटी मुश्किल होगी कमाने। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल। रिक्शा चला रहे हैं अभी भी? अभी चला रहा हूँ, जवान बेटा फौत हो गया इसलिए। अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। अब आप चला रहे हैं ताकि रिस्क तो कमाना है ना। हाँ, बिल्कुल, हाथ नहीं खुला। रोटी तो खानी है, वो कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो खाएंगे। कितने घंटे आप 75 साल की उम्र में भी रिक्शा चलाते हैं? 10-11 घंटे चला लेते। 10-11 घंटे। तो कमाते क्या है? बस 1000 मुश्किल से बचता है। गुजारा फिर कैसे होता है? बस क्या करें, किराया बढ़ा दिया? किराया जो कुछ देता है ले देते हैं। गरीब आदमी है, क्या करें, वो भी हमारी तरह। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं करता। ये हुकूमतों को भी तो सोचना चाहिए। हुकूमतें जो है ना, नालायक नालायक है। नालायक लाइक होती तो ये हालात ना होते ना। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों की परेशानी है और वो परेशानी बयान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? बरकराम। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मुलाजमत करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी मुलाजमत? बस अल्लाह का शुक्र है। तनख्वाह ठीक है? तनख्वाह बस गुजारा ही है, मुश्किल है बहुत। ये जो हालात हो गए हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं जी। ये पेट्रोल किधर चला गया? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया सर, 300 क्रॉस कर गया। 300 क्रॉस कर दिया। क्रिकेट खेलते हैं आप? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता। देखते हैं? देखता हूँ। तो वो क्रिकेट में तो मैदानों में छक्के लगते हैं, दुआ कर रहे हो तो ये अल्लाह 300 हो जाए। इधर हमारे लग गए। हमारे छक्के लग गए। ये सही है। ये इधर क्या हो रहा है? ये वाकई अल्लाह ही बेहतर करे। अब तो आप क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ, पंजाब बैंक में। कैसी नौकरी है? अच्छी है, बस गुजारा तनख्वाह होता ठीक है? हाँ, गुजारा होता है। शुक्र है, किसी का तो अच्छा गुजारा हो रहा है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, और अल्हम्दुलिल्लाह। डलवा लिया पेट्रोल? डलवा लीजिए। 250 रुपए का? जी, ये तो लीटर भी नहीं आया। नहीं आया। तो फिर किराया क्या लोगे? किराया सवारी देती नहीं है। देती नहीं है? नहीं देती, स्पीडों में जाती है ज़्यादा सवारी। तो किराया तो फिर पूरा कैसे पड़ता है? गुजारा ही कर रहे हैं घर का सर्कस चलाने के लिए। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। लाइसेंस बना है? नहीं।
आईडी कार्ड ऐसे ही चलाई जा रहा है? ऐसे चला रहे हैं, ऐसा- मजबूरी है। बुरी है, वाले साहब नहीं, नहीं है। आने वाले कितने हैं घर के? खाने वाले हैं 6, 6। और कमाने वाला? कमाने वाला मैं और एक मुझसे बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई है। वो क्या करता है? वो पेंटों का काम करता है। कितने पैसे कमा लेते हो दोनों मिलके महीने के? 30,000 25,000 दोनों मिलके महीने का? जी। तो खर्चा क्या है? खर्चा हमारा ज़्यादा भी हो जाता है, फिर क्या करते हो? किसी से ले लेते हैं। दुकान उधार? उधार है, दुकान पे उधार चल रहा है? चल रहा है। कितना हो गया उधार? उधर है हमारा 35,000 35,000 उधार चढ़ गया है। चढ़ गया है, वो भी उतारना है। मैंने कितने घंटे चलाते हो रिक्शा? मैं चलाता हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम को 6-7 बजे तक चलाता हूँ। 10-11 घंटे चलाते हो। जी। उतर नहीं रहा? पेट्रोल बहुत पेट्रोल महंगा हो गया ना? पेट्रोल भी महंगा हो गया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह दा। पेट्रोल पवा लिया? हाँ जी पवा लिया किन्ने दा? है 180 रुपए का। हाँ जी 180 ਦਾ तकरीबन अद्धा लीटर ही आया है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये तो कोई शक नहीं, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। इनके विच कोई शक नहीं। ਹਾਂ ਜੀ देने वाली जात ही हुई है, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। राज़क ही हुई है, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ बंदे तो बस च नहीं हैगा। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। मंगना भी उधर चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। सवारी आ रही? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाथ की ने ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। किराया ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पेट्रोल भी तो महंगा हो गया। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਘਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक है। क्या करते हैं सर? बस कोई ख़ास काम नहीं करता। ये महंगाई जो सर पे पड़ी हुई है ना, बस इसी को सोच रहे हैं क्या हो रहा है। पेट्रोल इतना महंगा था पहले, आज और मज़ीद महंगा हो गया। सबसे बाहर ये पहले ही महंगा था और मज़ीद महंगा हो गया, सबसे बाहर हो गई। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये दुनिया कहाँ जाएगी? हुकूमत को ज़रा एहसास नहीं कि गरीब आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है अपना। अगर किसी के 20,000 25,000 तनख्वाह है तो मुझे बजट निकाल के दिखाएं कि कैसे वो गुजारा करते हैं। कम अज़ कम 70-80 हज़ार रुपया किसी के पास महीने का हो तो वो सिर्फ गुजारा कर सकता है। तो सुना है सदर पाकिस्तान ने कह दिया मेरी डबल तनख्वाह बढ़ाई जाए। डबल भी कुछ नहीं है, डबल भी कम है। सदर पाकिस्तान वो कह रहे हैं भाई मेरी तनख्वाह डबल की जाए। उनकी हो उनको सकती बाकी है, चीज़ें मुराद भी हैं, आपको तो नहीं है। उनकी तो जितनी भी हो जाएगी ना, फिर भी कम उनको है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला हम गरीबों का है। ये बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मुल्क में कोई अच्छा आए जो इस मुल्क का सोचे। बाकी कोई आमीन, हाल नहीं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐनक बड़ी ज़बरदस्त पहनी है आपने। बस वो वायरस चला हुआ है ना, इसलिए पहनी है। हाँ जी। क्या हालात हैं पेट्रोल के? बस जी गरीब को ही लड़ाना आपस में। उनकी तो तनख्वाहें भी डबल हो रही हैं, गरीब के लिए पेट्रोल डबल हो रहा है। हाँ, सवारी भी गरीब, चलाने वाला लड़ना तो गरीब नहीं है ना, आपस में लड़ते जाए। वही बोलेंगे ना 40 रुपये सवारी। अभी तो मैं रात को 30 दे के गई। हम भी सोए हुए थे, रात को 300 का पेट्रोल हो गया। वहाँ उठे थे 305 रुपये लीटर हो गया। बाजी हम किधर जाएं? ठीक है, तो ये है कि भाई चलो हम सारा मुल्क तरक्की पे जा रहा है, हम जो रिवर्स गियर लगा रहे हैं, हमारा पीछे को जा रहा है कि गरीब आदमी जो वो निकल ना सके, कुछ बच्चों को ना खिला सके। वो रोज़ाना इधर यही होगा, अब झगड़े शुरू हो जाएंगे। गरीब से छीनेगा, अमीर से कोई नहीं छीनेगा। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ जी, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस वो अल्लाह पाक ही कराता है, ना मैं किसी का करा सकता हूँ ना आप किसी का। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, राज़े की देता ही बेशक, बस ये इतना है हर कि हाल में दे देता है। बेशक उसने वादा किया है, वो अपने इंसान से बुरा नहीं करेगा। इंसान से बुरा कर रहा है, तो अब इनकी मर्जी है। निगरान को मत भी क्या करेगी हमारे लिए, किस्तें करा देंगी बिलों की। अब इतने मर गए बिजली बिल के पीछे ही, उतनी बिजली की शार्ट नहीं हुई जितना बिल दे के मर गए हैं वो। और पेट्रोल उससे भी ज़्यादा हो गया, तो किधर जाएंगे? ये खर्चा पूरा कर देती है। बस अल्लाह पाक दे देता है। बहुत गैस शुक्रिया। है वो नहीं आती, बिजली है वो गैस भी नहीं आ रही, ना गर्मियों में नहीं आ रही, गर्मियों में नहीं आ रही। बिल आ रहा है उसका? बिल माशाल्लाह आ रहा है नॉन स्टॉप। जी।
हाँ जी, गैप मीटर चले ना चले, स्पीड 190 चले। 190 चले, सही बात है। और बड़े भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं? परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, परेशान तो होते ही हैं सब, होना है ना, सभी होते हैं परेशान। सभी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सभी परेशान हैं। बिल्कुल। ये क्या बनेगा क्या? अब हमारे हुक्मरानों को पता है क्या बनना है हमारा। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, जहरी गल है, बहुत महंगा है, सवारी किराया नहीं दे रही। नहीं दे रही ना, बिल्कुल नहीं दे रही। वो पहले से भी कहती है अब कम होना चाहिए, वो लेकिन भी मजबूर है, वो भी उसके मजबूर पास है। भी पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप भी मजबूर हैं, आपने सवारी चलानी है, पैसा लेके जाना है। कितने बिल्कुल बच्चे हैं very- आपके? बच्चे तो नहीं हैं, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा लेकिन भाई बहन है, माँ बाप है। कितने लोग हैं आपके घर में जो आप पे डिपेंडेंट हैं? तकरीबन 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। 12 लोगों के एक कमाने वाले आप हैं। नहीं, बाप भी है, 2 भाई भी हैं। 3 लोग भाई- कमा रहे हैं। हाँ जी, एक काम सीख रहा है छोटा भाई, और एक है वो यहाँ पे काम करता है, वो भी होटल में। तो ये सब मिलके 4 लोग अगर हो गए, हाँ, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। वो तो अल्लाह का कर रही है कि गुजारा हो रहा है, लेकिन जो हुकूमत ने महंगाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसमें तो हमें नहीं लगता कि हम ठीक तरीके से जी पाएंगे। बाकी यो अल्लाह ने वादा किया है कि रिज़्क मैंने वो देना तो ही उसने है। किया, हाँ जी, बिल्कुल। और वो वो तो पूरा मिल ही कर जाता है, वो नहीं सोने देते। बिल्कुल। एक हफ्ते गुजरे भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह करम भाईजान। क्या हालात चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे हैं सर। क्या करते हैं आप? मैं दर्जियों का काम करता हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? काम दर्जी बिल्कुल तो बहुत महंगा सूट सीते हैं। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये देखे काम नहीं है, उन्होंने हमें वापस भेज दिया है। पापा भेज दिया? वापस भेज दिया उन्होंने कहा कोई काम नहीं है, जब काम होगा हम आपको बुला लेंगे। ये हालात हैं भाई। ये अब जो लेके आए हैं वो पेट्रोल डलवा लिया है, घर में 12,000 का बिल आ गया है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमने हमेशा नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है, शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया, लेकिन ये सब चोर हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये सब रले हुए हैं, सब रले हुए हैं। तो अब आप वोट किसको देंगे? वोट अब मैं, हमारे प्यो दादे ने जो है ना वो नवाज शरीफ को वोट दिया। इस दफ़ा हमने किसी को वोट नहीं देना, किसी को ही नहीं देना। किसी को नहीं देना हमने वोट। उसकी वजह महंगाई है। महंगाई है, हमारे घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है सर। पेट्रोल डलवाएं, क्या करें हम? कहाँ 6 रुपये पेट्रोल, 300 रुपये पेट्रोल हो गया। ये अब 600 का पेट्रोल डलवाया, 2 लीटर पूरा भी नहीं आया। और 2 लीटर में ये माल पे जाते हैं हम, ये 2 चक्कर लगने हैं। 300 का डेली का पेट्रोल, 600 गया। सारा जो बजट है ना वो ख़राब हो गया। कोई बजट नहीं है अब, सारा मामलात ख़राब हो गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। बिजली के बिल इतने हैं, क्या करें हम? कहाँ जाएं? खुदकुशियाँ करें हम? क्या करें हम? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। घर पास ये पेट्रोल डलवा लिया, दूध ले जाऊँगा, और हांडी हम कहाँ से पकाएंगे? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। वो बच्चों की ज़रूरियात तो है। अब कोई यानी कि सर कोई हमारा कोई मसलन के कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो जिसका दिल करता है। हमारे मोहल्ले में 5 दुकानें हैं, 5 दुकानें आप फिरेंगे ना, 5 के लहदा रेट है। 5 के लहदा रेट होंगे। जाके आप सर्वे करें, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने दिखाया है, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। 5 दुकान, पूछने वाले ही कोई नहीं है। किसी को जिसका पूछने जो दिल वाले। कर रहा है, वो कर रहा है। फिर वो ये इधर चोर बाजारी है, ये जो सब है ना, ये सब फ्रॉड है, चोर है। मैंने हमेशा नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है, अब हम कभी नहीं, हमारी नस्लें भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, ये अहवाल होता है जब आप महंगाई करते हैं और गरीब आदमी जो आपका वोटर है वो ऐसे ही नाराज़ होते हैं। तरीके इंसाफ के दौर में भी हम यही प्रोग्राम्स करते थे कि खान साहब आप बेहतरी करें, लोग नाराज़ हो रहे हैं, आपका वोटर जो है वो बड़ा सपोर्टिव है, वो नाराज़ हो रहा है और नाराज़ होता चला गया। इस वक्त उसके बाद PDM की हुकूमतें आई और उसमें भी सिचुएशन ये है कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। PDM की हुकूमत तो चली गई, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, इसको कंट्रोल करना चाहिए था, वो कंट्रोल नहीं हो सकी। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई कैसे हो? जी, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, 2nd ईयर में हूँ। 2nd ईयर में हो? जी। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 17। बाइक कैसे चला रहे हो? बस कॉलेज वगैरह जाने के लिए तो चलानी पड़ती है। 18 साल की तो हो ही नहीं।
तो मतलब इतना किराया वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाइक वगैरह चलानी तो अब तो पेट्रोल भी महंगा पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, अब क्या करें। कितना मुश्किल हो गया स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए अब मैं इन दोस्तों के साथ भी तो जाना पड़ जाता तो है ना। कभी कभी पहले मैं दोस्तों के साथ ही जाता था, अब दोस्त वगैरह ने भी छोड़ दिया, वो भी अब लोकल ही जाते हैं। खुद भी दिल करता ना यार आओ दोस्तों आज जरा कहीं आउटिंग पे चले। जी जी वो पेट्रोल तो उसमें भी लगना है, हाँ जी। फिर अब नहीं जाते। नहीं अपनी बाइक पे जाता, अपने कभी कभी निकालता हूँ, इतना 306 रुपये लीटर हो गया, और क्या करें। कितना मुश्किल हो गया। हाँ जी मुश्किल हो गई है ना। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर। आप क्या हालात चल रहे हैं? बस हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तनख्वाहें 25,000 और फ्यूल देख लें, इसके अलावा आटा देख लें, कहाँ पे महंगाई चलेगी। 25,000 क्या करते हैं आप? मैं लेक्सस ग्रैंड में होता हूँ, बेल बॉय एज ए जॉब कर रहा हूँ। 25,000 तनख्वाह है जी आपकी? 25,000 तनख्वाह। 25,000 में तो बड़ा मुश्किल सर बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल। आप हिसाब लगा लें कोई 30,000 रुपया जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो आप फ्यूल, फिर उसके बाद किराए, फिर बच्चों की फ़ीसें, बहुत कितने मुश्किल। बच्चे हैं आप? जी मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह एक बेटी। जी बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल हो गया जी, अब पढ़ाना भी और बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, उन्हीं की फरियाद आपको सुनवा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही जॉब? जॉब तो ठीक जा रही है, बस हालात जो से वो ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। क्या ख़राब हो गया? अब यही है कि जो फ्यूल जो सा था, अब हमें पहले जो कंपनी जो थी वो 10,000 का दे रही थी, तो अब जो सा वो फ्यूल मेरा 8-9 हज़ार रुपये का लग जाता था, अब तो फ्यूल जो सा वो 15 पे चला गया। नहीं तो आप काम क्या करते हैं? मार्केटिंग का काम करते हाँ जी मार्केटिंग का काम। हैं? उसमें तो आपको घूमना भी बहुत पड़ता है। बस यही है, कंपनी आपको 10,000 देती थी कि ये पेट्रोल डलवा लो, बस ये पेट्रोल डलवा लो। आपका तकरीबन 8-9 हज़ार लग जाता था, हाँ। 1000 बच जाता था, बच जाता था। तो ये बचत थी थोड़ी। हाँ अब कितने का लगेगा? अब कम से कम भी 13 से 14 हज़ार रुपये का लग गया। यानी सर कंपनी ने 10,000 ही देने हैं, हाँ अब 3,000 ऊपर से। हाँ जी, वो कहते हैं जिसने काम करना करो, जिसने नहीं करना वो चले जाओ। तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी 32,000। 32,000 तनख्वाह है। हाँ जी 10,000 फ्यूल का मिलता था, हाँ अब वो हो गया 13,000। हाँ। यानी 32 से आप वापस आ गए 29 पे। हाँ जी बहुत कितने ऐसे ही है। बच्चे हैं आपके? शादीशुदा हैं? हाँ जी एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह। तो ये तो हालात के साथ साथ तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बस ऐसे ही आप क्या कर रिवर्स सकते गेयर लग गया हैं, है। बस क्या कर सकते हैं। कौन है जिम्मेदार है? यह हुकूमत ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही? सारा क्या बर्डन सबको जो सा वो नजर नहीं आ रहे? सब कुछ नज़र आ रहा है उनको, सारा बर्डन जो सा वो आवाम पे पा रहा है। खुद वो जो लूट के तो इधर से चले गए हैं, बस वो सारा बर्डन जो है वो आवाम पे पा रहा है। ये बात सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी कैसे हैं? कोई हालात नहीं है मुल्क दे, ये अल्लाह ही वार हालात खराब हो गए। हाँ अल्लाह खैर ही करेगा। कितने का पेट्रोल पवाया तुसी? 1000 ਦਾ। 1000 का कितना पेट्रोल आया जी? हाँ 3.26 लीटर, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, 3.26 लीटर। ਅੱਗੇ 1000 ਦਾ ਪਏ 2-3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੇਗਾ। 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੋ हालात ठीक जा रहे हैं? ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਹਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। कैसे हैं आप? क्या हालात हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्र है अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं बैंक मुलाजिम है। बैंक मुलाजिम है? कितनी तनख्वाह है आप? मेरी यही को 50-60 हज़ार। गुजारा ठीक हो जाता? शुक्र है अल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया। कोई गल नहीं, महंगा होना पे होन दे। होन दियो। होन दे। कितना होन दी है? ये जान दो तो आर्थिक जान दे। ठीक है फिर। हाँ बोला होते भी काम ठीक रहेगा। होते भी काम ठीक रहेगा। अपना शुगल चलता रहेगा। अपना शुक्र चल रहा है। हाँ अपना शुगल चलता रहना चाहिए। तो भाई कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? क्या करते हो? मैं फैशन डिज़ाइनर। वाह यार, कोई फैशन टिप्स ही देते हैं क्या टिप्स दें आप? क्या? कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? नहीं वो वाला फैशन डिज़ाइनर नहीं, वो फिर लेडीज़ कौन सा fashion डिज़ाइनर designer जो सूट पे डिज़ाइन बनते हैं वो बनाता हूँ मैं।
सूट पे जो डिज़ाइन बनते हैं, जी लेडीज सूट पे जो डिज़ाइन बनते हैं। और हमारे काम के नहीं हैं आप? नहीं यार क्या ये क्या बात हुई? लेडीज़ के काम क्यों है? काम कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र। लेडी से काम का तो पैसे भी बहुत मिलते हैं। जी शुक्र अल्लाह का। ठीक पैसे मिल रहे हैं आपको? जी शुक्र अल्लाह। तो ये पेट्रोल शट्रोल जो महंगा हुआ, आपको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, है ना? नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। नहीं पड़ रहा। हंस क्यों रहे? अल्लाह ताला का शुक्र है जिस पे हाल में भी रखा है अल्लाह ताला ने। नहीं वो तो करना चाहिए, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जो भी हालात हो, राज़िक वो है, वो दे देता है। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं पता कहाँ से आता लेकिन आ जाता है। आ जाता है, सही बात है। कितनी मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। काम उस तरह आ रहा है जिस तरह पहले नहीं आता नहीं था? अब तो हफ्ता हो गया है मैं ठंडा हूँ। डेली नहीं है, हफ्ता 1.5-2 हो गए हैं, 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं, काम नहीं है। फ्लो टूट गया है बिल्कुल। तो कस्टमर ने प्राइस भी बढ़ाई है? प्राइस जारी सी बात है, प्राइस बढ़ाई है। वजह से फ्लो टूट गया है। इस आगे से जिस कस्टमर को मैं काम देता था वो कह रहा है कि यार आप नाराज़ हो हमसे, वो हमें ऐसे मैसेज करते हैं आप नाराज़, काम नहीं भेज रहे। मैं कह रहा हूँ मुझे काम नहीं आ रहा, तो वो पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो गया। जी सारा सर्कल मेरी वजह से। मेरे पास इस टाइम कोई 10 से 15 बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। आप आगे से उनको जी डिस्कस करते हैं आगे कि ये काम आप जी करते जी हैं। मैं मुझे काम यानी आता वो है सारा सर्कल 15 लोगों का भी डिस्टर्ब हो गया, ऐसा ही है क्योंकि काम ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा काम, बिल्कुल नहीं आ रहा। और ऊपर से जब ये पेट्रोल महंगा हो जाता है, बस और हालात काम खराब आ हो नहीं जाते हैं। रहा। आ नहीं रहा, ऊपर से और महंगाई जब पड़ती है टूटती है तो फिर हालात और ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों से, और उनकी बातें भी सुन रहे हैं। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जॉब कैसी जा रही है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। कितने पैसे कमाते हैं? 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार। पेट्रोल महंगा हो गया जी, मुश्किल हुई? मुश्किल तो है। ये हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लगते हैं आपको? उम्मीद अल्लाह करेगा। नहीं उम्मीद तो रखनी चाहिए इंशाल्लाह, और अल्लाह करे, ये सही बात है। हमारा हम तो दुआ ही कर सकते दुआ हैं अपने कर- मुल्क के लिए बस। और आप क्या क्या कर करते सकते हैं? हैं? मेरा काउंटर है मोबाइल सर्विस का रोड पे। मोबाइल कोई सस्ते हुए हैं? महंगे ही होते फिर हैं। महंगे हो गए, हाँ। दरमियान में होते हैं ना कुछ सस्ते, हाँ। फिर महंगे महंगे हो जाते हैं। एक्सेसरीज भी हर चीज़ महंगी। बिक रहा है। शुक्र आपकी ज़ात का, बस रब दे ही जाता है, रब ही चला रहा है। ये वही हमारा चला मुल्क ही है, हुक्मरान कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो- बाकी दुआ कर लिया गया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाई जी कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ। टेलर हैं, सही पैसे कमा रहे हैं? कहाँ से? नहीं कहाँ टेलर तो यार बड़े पैसे कमाते हैं। नहीं आप कितने कमाते हैं? मैं तो टेलर नहीं हूँ भाई। भाई पूछ जिस रहा फील्ड में भी है ना, मजदूरी करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, कितने कमाते हैं? नहीं आप टेलर नहीं कमा रहे? हम टेलर कहाँ कमा रहे हैं? काम ही नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं महंगी है है। काम। काम कहाँ है? हर चीज़ तो महंगी है। आज बचता ये पेट्रोल था, ये भी महंगा कर दिया इन्होंने। ये महंगा कर दिया और क्या रह गया बाकी? तो मुश्किल ही हो गई ना। हर चीज़ मुश्किल है, हर चीज़। आप जिससे बात काम करेंगे का तो ये फ्लो टूट बोलेगा गया। हर चीज़ ख़त्म है भाई, हर चीज़ ख़त्म है। रोटी से लेकर जूती बनवाने जाओ ना, वो मोची रो रहा है, और बड़े से बड़ा दुकानदार जाओ वो सोया हुआ बस मोबाइल ही चला रहे हैं और कोई काम नहीं है। मैं सुबह से काम के लिए निकला हुआ हूँ। सुबह से कहीं से काम मिल जाए? कहीं से काम मिल जाए। नहीं मिला। वापस अब घर जा रहा हूँ। तो कितना चक्कर लगाया आप? मैं- कितना पेट्रोल जलाया होगा? मैं गज्जू मता से आ रहा हूँ। 500 को मैं पेट्रोल जला के अभी ये ख़त्म हुआ है, दोबारा डलवाने आया हूँ। और आज सुबह डलवाया था? आज सुबह से निकला हूँ कितने का 11 बजे से। डलवाया पेट्रोल? 300 का अलग, 200 का अलग। अब दोबारा डलवाऊंगा 200 का कि घर जाऊँ। कितने पैसे? 700 700 खर्च लग करके गए। कुछ भी कोई नहीं मिला। काम नहीं। कुछ भी नहीं मिला। कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ वापस। और यहाँ मैं रहता भी नहीं हूँ, यहाँ मैं परदेसी हूँ। किधर से आए हुए? बहावलपुर के हम। भावलपुर से लाहौर कब आए थे? मुझे 1 महीना हो गया काम के लिए आए हुए। काम के लिए आए थे? अभी यार तक- बड़ा शहर है, बिल्कुल। इसलिए आए थे ना? बिल्कुल। तो बड़ा शहर है। ये नहीं पता था बड़े चोर भी यहीं रहते हैं। ये भी ठीक है। क्या हाल है? क्या ठीक है बेटा। मेरे साथ बहुत बुरा हाल हो गया। क्या बुरा हो? कारोबार नहीं है ना। 200-300 रुपये में कमाई में बेगम का दवाई लावा कमे घर में खर्चा पूरा घर में खर्चा नहीं पूरा हुआ। नहीं हो रहा। ऐसे ला लो मखमस तक मैं 3 दिन हो गए ना, 3 दिन पैसे नहीं, मैं लगा हुआ घर में अटला हुई हूँ। इतने बुरे हालात हैं। आप क्या करते हैं? मैं 2 अशार में अब जो ना ये इनको आईना दिखाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी। सुनाए इरशाद। इरशाद नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है इरशाद। यहाँ पर ला मजहबी से हो नहीं सकती फला कौम, हरगिज़ इन मंजिलों से गुजर न सकेंगे आप। काबे से निकाल दिए थे बुत रसूल पाक ने, और अल्लाह को निकाल रहे हैं दिलों से आप।
ये आवाम के लिए एक पैगाम है। और दूसरा है गवर्नमेंट के लिए, सांपों को कैद कर दिया सपेरों ने ये कहकर कि इंसान ही काफ़ी हैं इंसानों को डसने के लिए। इंसान को सुकून कहीं भी मैसर नहीं, जनाजे वाले भी कांधा बदलते रहते हैं और इन लोगों को अपना ख्याल नहीं है कि इन लोगों के साथ क्या होगा, इनका आखिर क्या होगा। बेहिस बेज़मीर और बस तमाम हदें पार कर दी हैं इन लोगों ने। हालात बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान सोने की चिड़िया ज़रूर है, मगर इसको लूटने वाले जो है बहुत बड़े लुटेरे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं है। नहीं, एक पत्थर उठाएं तो उसके नीचे से 10 निकलते हैं। बेज़मीरी, बेहिसी और बेगैरती। रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत मुतासर हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि जो शख्स डेली कमाता है ना, वो सुबह नाश्ता अगर करता है तो उसको ये नहीं मालूम कि दोपहर का उसको खाना मिलेगा कि नहीं। हालात ये आ गए जी। वरना पहले ये तो पता होता था कि यार गुजारा हो रहा है, चलो कुछ बचता नहीं बचता, खैर है, गुजारा हो रहा है। आखिर में फिर वो शायर पता क्या कहता है कि हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, घर बुझ गए तो हवा से शिकायत कैसी है, कि यहाँ तो हवा भी जो ना वो मुखालिफ है, तो शिकायत किससे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया। और रिटायर हो गए? पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही। पेंशन बढ़ी है? पेंशन तो बड़ी थोड़ी बढ़ी है। हाँ जी। पेट्रोल भी बढ़ गया। पेट्रोल भी बढ़ गया। हाँ जी। तो पेंशन बढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ? पेंशन बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। ये इनको चाहिए कि पाकिस्तान को बरतानिया के हवाले कर दे, वापस कर दो। ये पाकिस्तान कोई मुश्किल से आज़ादी हासिल, पाकिस्तान चलाने वाला कोई भी नहीं, इंडिया भी इसके साथ आज़ाद हुआ था ना। इंडिया तो अपनी जगह ठीक है, वो किसी से कर्जा ही नहीं लेता, ये कर्जा क्यों लेते हैं? इनको वापस कर देना चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान चलाने वाला है ही कोई नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, पाकिस्तान फ़ौरन वापस कर देना चाहिए। जिनसे लिया उनको वापस कर दे। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी नेमत नहीं, आज़ादी फिर होगी जब इधर डॉलर आ जाएगा ना, इसकी जो कीमत सही हो जाएगी तो मसले सही हो जाएंगे। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। परेशान तो है, परेशान है। ये पाकिस्तान को फ़ौरन वापस कर देना चाहिए। जिनका है उनको दे देना चाहिए। जिनका नहीं हमारा है। नहीं, हमारा है ही नहीं। ये हमारा होता तो ये लोग ऐसे दलील होते। हमारा ये है ही नहीं। जिनका है बरतानिया का है, बरतानिया को वापस कर दे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आपकी, ये परेशानी है, ये गरीब आदमी का गुस्सा है जो निकल रहा है, क्योंकि मुश्किलात हैं। गरीब का बच्चा जब रोटी नहीं खाता, गरीब का बच्चा उसको दूध नहीं मिलता, गरीब का बच्चा जब सुकून से नहीं सो पाता, तो ये दुख और ये अफसोसनाक जो कलमात हैं ये बयान होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लोग मुश्किलात से गुजर रहे हैं, परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल महंगा। सर जी क्या महंगा होना है, कोई समझ ही नहीं आती कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये इनसे क्या, मुझे ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस टू बी फ्रैंक। इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही कोई चीज़। और ये इतने बदमाश लोग हैं। कौन? ये पेट्रोल वाले, पंप वाले। हाँ जी, पंप वाले। इनके लोग ये जो इन्होंने छोड़े हुए हैं, ये सारे इनके अपने हैं। और इनको पता नहीं कितनी वेजेस देते हैं, कितने पैसे देते हैं इनको। ये कल से कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं है, सिर्फ ये पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाने ताकि महंगा हो जाए, और प्रॉफिट आ जाए, सारा प्रॉफिट आ जाए। स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी महंगा बहुत बड़ा माफिया है। ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा खान? और कौन करेगा ठीक? पता नहीं कौन करेगा। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं इधर आया हूँ, इधर रहता हूँ। मैं इंग्लैंड से आया था। मैं कब आए थे? तो 1 साल हो गया मुझे, 1 ईयर। 1 साल हो गया, तो अब वापस जाना है? जाऊंगा जी, और क्या। इधर जाना तो नहीं था, लेकिन जाना नहीं था, अभी जाना नहीं था। ये सोच कर खुदा की ये सोच के आया था। अभी यकीन करें कि मैंने पहले बताया कि शायद मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं इनको देखता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं क्या, किस से मैं लड़ूंगा मैं इधर? सही बात है। किस अभी बिल आ गया सर, कितना 52,000 का। एक मेरा छोटा सा घर है, 2 मरले का, और ऑनेस्टली आई पेड 52,000। इट्स टू मच।
तो मैं ये देखता हूँ कि ये बेचारे ये कैसे ये गुजारा करेंगे, इनको कोई नहीं पूछने वाला। तो इंग्लैंड में ज़िंदगी कैसे तो सर जी वो तो कंट्री हैं, वो तो ज़बरदस्त मुल्क हैं, उनकी तो जो उनका वहाँ पर ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं गैस की और रात को बंद हो जाए। 10 पेंस एक दफ़ा ऊपर गया था, पेट्रोल इंक्रीज हुई थी ऑनेस्टली कि लोगों ने गाड़ियां जैम कर दी थी उधर। इधर तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे नहीं समझ आती ये बेईमानी क्यों करते हैं, ये बेईमानी के पीछे चल गए। ये मुझे बताएं कि ऐसा हुआ है कि गैस स्टेशन पे गैस की पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं और रात को स्टेशन बंद कर दिए गए? नहीं ऐसा कभी हुआ ऐसा? नहीं कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्यों होता है सर जी? यहाँ पे चोर बाजारी है, ये सब लूटते हैं, ये मुल्क लूटने के लिए बना है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। ये इसको ना कोई ठीक करना चाहता है, ये मैं गारंटी करता हूँ, ये कभी भी नहीं ठीक होगा। मैं चाइना गया था आज से तकरीबन 40 ईयर्स पहले, और यकीन करें कि पाकिस्तान की करेंसी इससे ज़्यादा थी उस वक्त, और उधर टॉयलेट्स भी नहीं थे। आज पूरी दुनिया चाइना चला रहा है, क्या उस वक्त पाकिस्तान नहीं था? यार इसको कोई ठीक करना चाहता ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, जो पकड़ने वाले हैं वो ही छोड़ देते हैं, चोर हैं। पुलिस स्टेशन कोई शरीफ आदमी जाता ही नहीं। सच्ची बात बताऊं, ऑनेस्ट टू गॉड, नोबडी गोज़ देयर। कोई बताएगा उसको अपनी ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। वो लूटने वो के फ्लॉज बहुत ज़्यादा रहते सर जी, मैं कहता हूँ कि वो लूटते हैं सर, बेकार हैं, और शरीफ आदमी तो जाता ही नहीं, जो मैंने देखा इधर। ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है जो बयान कर रही हैं। भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं पब्लिकेशन का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम आपका? बहुत स्लो सर, क्या बताएं आपको। गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक कर रहा है। ये पेट्रोल की कीमत देख ली आपने, बहुत ज़्यादा हो गई, पहुँच से भी बाहर हो गई है। मैं सोच रहा हूँ यकीन करें साइकिल ले लूँ। बात तो यहाँ जा रही है, हकीकत कह रहा हूँ मैं, कोई सियासी बयान नहीं है या किसी किस्म का नहीं है, हकीकत कह रहा हूँ मैं। मेरा लॉ की किताबों का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले सालों से अच्छा खासा मेरे घर का निज़ाम चलता था, और अब बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है। डेड हो बिल्कुल डेड हो, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है किसी किस्म का। बुकला गरीब क्या करें, कागज़ इतना महंगा हो गया कि कीमत से बाहर हो गया। डॉलरों में आपको पता है कहाँ चला गया डॉलर इस वक्त। आपकी बेगम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैनेज कर रही है? आपने तो किचन मैनेज करना है। किचन मैनेज हमने भी करना है, इन्होंने भी करना है, दोनों। जाहिर है कि ये कमा के लाते हैं तो हम किचन मैनेज करते हैं, इसी में ही मैनेज हो रहा है। मैनेज हो रहा है। अब ये अल्लाह की, तो वो अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है कि हम लोग 3 टाइम के जो खा रहे हैं तो शाकी को राजे की वही है। तो शुक्र उस मालिक का कि ये जितना भी होता है और ला के देते हैं तो हम उसमें गुजारा करते हैं अपना, कि ये नहीं कि। लेकिन वो ख़वातीन की आदत होती है ना कि थोड़े से पैसे साइड पे करके जोड़ लेती है, मुश्किल वक्त में तो वो जाहिर है, वो तो फिर हर रूटीन का घर का सरगरा इस तरह ही चलता है। अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा? अब तो बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं रहा, वो तो हो नहीं रहा। पता था कि यार पैसे जोड़ रही है, आ ही जाएंगे, तो वो अब तो बिल्कुल भी नहीं ना। अब तो ये कहते हैं कि जो बच्चे भी 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ मांगते हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये ना ही दें बच्चे को, तो बेहतर है कि जाहिर है कि चलो दूसरे टाइम पे काम तो आ ही जाएंगे ना किसी। बच्चे तो बच्चे हैं, तो बच्चे तो बच्चे हैं, तो जिद करते हैं, उनको तो देना ही पड़ता है। जब बच्चा जिद करता है ऐसे ही करें, डेड हो गया काम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, फरमाइश करते हैं, माँ तो डांट देती है, बाप नहीं इनकार करता। ये तो बिल्कुल भी नहीं इनकार करता। मजबूरी है, अब क्या करें, बच्चों को तो नहीं ऐसा किया जाता। आपसे इनकार होता है ऐसे ही। तो बस अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है कि चले कोई बेहतर कोई बंदा आ जाए तो इस मुल्क को जो है ना वो किसी अच्छे लीडर की ज़रूरत है। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों से। और भाई मेरे कैसे हैं आप? फिलहाल सरकार आवाज़ आ रही है। की हो गया? फिलहाल सानू ना ही पूछो, सवेर के अगे आवाज़ आ रहे हैं, काम तो वेख लो कि दोबारा सुते हैं तो फिर उठ के तो बच्चे कमान निकल आए। कितने बजे जाके सुते थे? 2 बजे सुते हैं नमाज पढ़ के। सवेरे कितने बजे उठे थे? सुबह तो उठ जाए नमाज के टाइम, तो दोबारा निकल आए, यानी डबल शिफ्ट का। सरकार लभते ही नहीं पिया, तो फिर जरील जो होना नहीं लभ। कितने बच्चे? माशाल्लाह 4 ने। 4 बच्चे, मुश्किल हो गया ना गुजारा, अब तो पेट्रोल महंगा। ये अल्लाह ही निज़ाम चला रहा जे, इन्ने तो कोई हालात नहीं है। सुबह का वेलो फेरी लाई है, किलो 1.5 किलो लोया था, 110 का पा नहीं यार। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। प्रोग्राम का आगाज़ भी मैंने आपको बताया कि पहले महंगाई होती थी, उस पर बात कर ली जाती थी
फिर महंगाई होती थी, उस पर फिर बात कर ली जाती थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि जिससे सवाल कर रहे हैं, एक तो सवाल भी हमसे नहीं हो पा रहा क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, और जिसने जवाब देना है और जिस पे ये बीत रही है ज़्यादा, उसकी सिचुएशन भी आपके सामने है कि उससे बात भी नहीं हो रही। क्या वो क्या बात करे, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तमाम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही, कोई रिवर्स गेयर लग नहीं रहा। लग ऐसे रहा है कि जो तरक्की का सफ़र था वो वापसी की जानिब शुरू हो गया है। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? छोटा सा बिजनेस है अपना। कैसा चल रहा है वो छोटा सा बिजनेस? अल्लाह उसको बड़ा करे। बहुत ख़राब। ऐसा है कि बस दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। नहीं यार, छोटा बिजनेस तो हम तो दुआ करते हैं वो बड़ा हो, आपको बड़ा होता हुआ नजर भाई ऐसे वसाइल ही नहीं है, कैसे बड़ा हो? बातों से थोड़ी बड़ा होगा। कोशिश करते हैं, दिन से रात हो जाता है, रात से सुबह हो जाती है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ आए तो फिर इंसान तरक्की की तरफ जाता है ना। ऐसे हडल क्या है सबसे बड़ी? जी सबसे बड़ी हडल क्या आपका बिजनेस ग्रोथ? ये जो हुकूमत है बिल्कुल उसी की नाअहली की वजह से सारा कुछ हो रहा है। उनकी याशियाँ नहीं ख़त्म होती, उनके अपने जो हैं वो आप ये कह लें कि जितने भी वो हैं याशी के लिए काम वो ख़त्म ही नहीं होते, और अभी भी स्टिल वैसे का वैसे ही है। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो वाज़ह तौर पे कह रहे थे कि बिजली क्यों महंगी हुई है। इतनी बड़ी रीज़न, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते जी ऐसा क्यों है? हम हमारा कोई भी हुक्मरान हो, कोई एक की बात नहीं कर रहा, कोई मानता ही नहीं है कि महंगाई। सर अपनी गलती मानते नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। हम सब मानना शुरू करें, ये फैसले करना शुरू है, मिल बैठ के फैसले करें कि हालात बेहतर कैसे करने हैं। सफ़र हमारी आवाम हो रही है। ये जब वोट लेने आते हैं, जल से जुलूस करते हैं, तो हमारी आवाम, मेरी आवाम, ऐसे ही कहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब फैसलों की बारी आती है तो तब मेरी आवाम, हमारी आवाम किधर जाती है? मैं तो हैरान हूँ, आप जैसे इतने भाई मैं देखता हूँ रोज़ बेचारे, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी रेडियो पे, कभी ये, आप लोग उन्हें उजागर कर रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं। हम जैसों का बयान इंटरव्यू ले लेके लेकिन उनके सर के ऊपर जूं भी नहीं दिख रही। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जैसे बेचारे बार बार उन्हें उजागर कर रहे हैं, इंटरव्यू ले लेके उन्हें बता रहे हैं कि यार कोई होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अवाम बेचारी पिस रही है, मर रही है, लेकिन उनके सर पे जूं तक नहीं दिखती। खैर क्या करें जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग परेशान हैं, परेशानी बयान भी कर रहे हैं। भाई कहते हैं आप? अल्लाह का करम। क्या करते हैं आप? मैं पैकेजेस मॉल में ड्यूटी करता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? सैलरी पैकेज जो दे रहे हैं वो तो हमें 25। तो सरकार ने तो 32,000 मिनिमम वेज कर दिया। वो अनकरीब हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तक नहीं हुई, अभी 25 है जी। गुजारा कैसे हो रहा है? पेट्रोल कितना ले जाता है? मैं पूरा लीटर लगता है डेली का आने जाने। हाँ जी। तो अब तो 300 हो गया। क्या करें? तो 300 रुपये तो आपका दिन का लगना है। हाँ जी। बाइक मेंटेनेंस अलग है। बाइक मेंटेनेंस अलग है। तो फिर बचता क्या आपको? कुछ भी नहीं, अपना ही सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। 9,000 तो आपका ही चला गया ना। 25,000 तनख्वाह है, 9,000 तो आपका पेट्रोल का चला गया। उसके बाद 1,000 आप मेंटेनेंस का भी डाल दो, 10,000 आपका चला गया। ऐसे ही है। बच्चा आपके पास 15,000। ऐसे ही है। 15,000 में खाना भी तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल हो गया बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, आमदन बढ़ नहीं रही, अखराजात जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अखराजात कम कैसे हों? सरकार जो है वो होश के नाखुन नहीं ले रही। हालात ये हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, आटा, दालें, चीनी, सब्ज़ियाँ, सब कुछ महंगा है, कुछ सस्ता होने को हो नहीं रहा। लोग मुसलसल ये उम्मीद लगाए रखे थे कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन 2018 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2023 में इस वक्त मौजूद है। हालात बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रहे। बार बार हुक्मरानों की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से बताया गया कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, मुआशी बेहतरी आ रही है, लेकिन ना तो मुआशी बेहतरी आई और ना ही सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हुआ। दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, गरीब का चूल्हा फिर चले। लोगों की जो इस वक्त दास्तानें सुनी है वो आप तक पहुंचा दी हैं, उनको दोबारा बयान करने की हिम्मत इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।